आज का प्रातः क्लास है 21/5/64 का। रिकॉर्ड चला है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। मीठी मीठी सी कीली बच्चों ने गीत सुना। अब इस समय सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। इस समय ऐसे क्यों कहा इस समय उड़ जाता है? उड़ गया क्या? सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ गया कि चल रहा है अभी? है हमारी बुद्धि में से तो उड़ ही गया। याद करते हैं अभी भारत बहुत दुखी है। ड्रामानुसार ये सब गीत बने हैं। दुनिया वाले तो नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पावन करने अथवा दुखियों को दुख से लिबरेट करने, दुख हर कर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई। स्वयं बैठ बतलाते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश कर फिर तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूं। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर दो चीज तो नहीं कहेंगे, है तो एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे ये दुनिया है एक ही, नई से अब पुरानी हो गई है। नई कब थी ये फिर कोई भी बता नहीं सकता। बाप आकर समझाते हैं बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था। सत्युग कहा जाता था। वो ही भारत अब पुराना बन गया है। इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड ही फिर ओल्ड वर्ल्ड बनी है। फिर उनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? कहेंगे बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता मालिक थे। ये बात बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं अब निरंतर यही याद करो बाप परमधाम से हमको पढ़ाने आए हैं, राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उसे एक की है। क्यों? एक की ही महिमा है, औरों की महिमा नहीं है। है? क्यों? नहीं, और तो जितने भी सृष्टि पर आए सृष्टि तो नीचे ही गिरती गई, तो महिमा काहे की हुई? एक शिव बाबा ही आकर के पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं, इसलिए उसे एक की ही महिमा है। वो आते हैं तो न्यू वर्ल्ड बन जाती है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है। इनकी महिमा कुछ भी नहीं है। ये ब्रह्मा सरस्वती भी तो तुच्छ थे, कुछ नहीं समझते थे।
इसलिए मैं आता हूं। तब तो गीत भी बनाया हुआ है। क्या क्या गीत चला? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो ऊपर से नीचे आ जाते हैं। आते हैं तो सर्वव्यापी का ज्ञान तोड़ ही जाता है। अब हर एक का पार्ट तो अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं देह अभिमान छोड़ आत्मा अभिमानी बनो और आर्गन से शिक्षा धारण करो। भले इस बाबा को चलते फिरते देखते हो। देखते किसको? इस बाबा को। इस बाबा को है? इस माने इस कह के किसकी तरफ इशारा करते? ब्रह्मा बाबा को बल चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो कि शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं। ब्रह्मा नहीं करते हैं। भले इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है। किनका? ब्रह्मा का। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। ये कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, हमारी बुद्धि किसके लिए बोला? जरूर कोई बच्चे हैं जिनको इमर्ज करके बाबा बोलते हैं कि तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए, और जानी है तुम्हारी बुद्धि। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का न हो। कौन न हो? शिव बाबा। ये नहीं कहा सिर्फ शिव ज्योति बिंदु न हो। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है, वो इस द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा ये टीचर नहीं है। तुम्हारा ये टीचर नहीं है। कौन? ये ब्रह्मा बाबा टीचर नहीं है। सुप्रीम टीचर तो वो है। कौन बोल रहा है? शिव बाप बोल रहे हैं। शिव बाप बोल रहे हैं। फिर ये क्यों नहीं सुप्रीम टीचर मैं हूँ? वो क्यों कहा? हाँ, भविष्य में आने वाले पार्ट की तरफ इशारा किया। सुप्रीम टीचर वो है, क्योंकि उस समय तक तो टीचर का पार्ट था ही नहीं। कौन सा पार्ट था? माँ का पार्ट था। टीचर का पार्ट तो नहीं था। बाप का भी पार्ट था। यज्ञ के आदि में बीजारोपण किसने किया? बाप नहीं किया था। तो याद उनको करना है, इनको नहीं करना है। उनको कहने से मतलब क्या है? आने वाले पार्ट की तरफ इशारा किया। ये तो कोई काम का नहीं था। है? ये माने कौन? ब्रह्मा बाबा कोई काम का नहीं था। अच्छा, शिव बाबा काम का था? ये कोई काम का नहीं था, तो शिव बाबा काम का था? था ना। इनको साक्षात्कार हुए, फायदा क्या हुआ? फायदा किससे हुआ? फायदा तो शिव बाबा से हुआ ना। कब भी जिस्म को याद नहीं करना है। बुद्धियोग बाप के साथ लगाना है।
बुद्धि योग बाप के साथ लगावेंगे तो सर्वव्यापी का ज्ञान ठहर ही नहीं सकेगा। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर के ज्ञान योग सिखलाओ। परमपिता परमात्मा की सिवाय तो कोई राजयोग सिखला ही नहीं सकता। बच्चों की बुद्धि में है वो ही है जो बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। फिर ये नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है, वहां दरकार ही नहीं रहती। कहाँ राजधानी स्थापन हो गई तो सदगति हो जाती है। कैसे सदगति होती है? ज्ञान से सदगति होती है, अज्ञान से दुर्गति होती है। सदगति हो गई तो ज्ञान की दरकार है ही नहीं। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए, बाकी वो तो सब है भक्ति मार्ग की बातें जो दुर्गति में ही ले जाती है। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं वो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इन्हें दान पुण्य जप तप आदि करने से मेरे से कोई भी नहीं मिल सकता। आत्मा के पंख ही टूटे हुए हैं। कौन से पंख? ज्ञान और योग के पंख ही टूटे हुए हैं, पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो पत्थर से फिर पारस बुद्धि बनाने के लिए मुझे आना पड़े। बाप कहते हैं अभी इस दुनिया में कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा पड़ा है, और ये सब सरसों मिसल जो भी आत्माएं हैं शरीरधारी, वो धानी में जैसे सरसों पीसी जाती है ऐसे खत्म हो जाने वाले हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य नहीं होते हैं। नई दुनिया वैभव बहुत और मनुष्य, नई दुनिया में वैभव तो बहुत होगा और मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता। तो क्या करते हैं? खाने को नहीं मिलता तो क्या करते हैं? मछलियां वगैरह खाते रहते हैं। नई दुनिया थी तो मछलियां आदि खाते थे क्या? पुरानी कलराठी जमीन है, फिर नई हो जाएगी। कलराठी माने बंजर जमीन। बंजर जमीन में कुछ पैदाइश, कोई सुख की पैदाइश नहीं होती। जो चासी जमीन होती है उसमें तो घास फूस अच्छी उगती है तो बहुत पैदाइश करती है। ज्यादा पैदाइश होती है तो सुखदाई हुई या दुखदाई हुई? सुखदाई हुई। तो पुरानी कलराठी जमीन है, फिर नई हो जाएगी। कैसे नहीं हो जाएगी? कलराठी जमीन बंजर जमीन काहे से नहीं हो जाएगी? हाँ, योग से। योग तो बाद की बात है, पहले ज्ञान जल पड़ता है तो ज्ञान जल से कलराठी जमीन भी चासी हो जाएगी। वहाँ है ही एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन। क्या अभी विन है या अभी हार होती रहती है? हार होती रहती है तो विन कहाँ है? हैं? जब जीत होना शुरू हो जाए और जीत ही जीत होती रहे तो क्या हुआ? तो हेवन। नाम ही है बहिष्ठ।
देवताओं की नई दुनिया होती है ना, पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है कि है। अच्छा, पुरुषार्थ का इसी करेंगे है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं हार पहने, पर इनको हार पहनेंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इनमें चला जाएगा। किसमें? ब्रह्मा बाबा में। जिन्होंने हार पहना ब्रह्मा बाबा का, वो उन्हीं में लटक गए, उन्हीं को याद कर रहे हैं। शिव बाबा को भूल गए। तो सारा बुद्धि योग तुम्हारा इनमें चला जाएगा। क्यों सारा बुद्धि योग क्यों चला जाएगा? क्योंकि मैं तो साधारण तन में आता हूँ। गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे में तो आता नहीं हूँ। किसमें आता हूँ? साधारण तन में आता हूँ। तुम इनसे चिपकेंगे तो, गोरे चिट्ठे चिपकेंगे तो बुद्धि चिपक के ही रह जाएगी, फिर तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। शिव बाबा कहते हैं हमको हार की दरकार नहीं है। क्या? कौन से हार की दरकार नहीं है? जो स्थूल फूलों का हार डालते हैं उस हार की तो मेरे को दरकार है ही नहीं। मेरे को तो अपना शरीर ही नहीं है। तुम पूजी बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो, तो गाया जाता आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते हो। बाबा कहते हैं मैंने पूज्य बनता हूँ, न फूलों आदि की दरकार है। जो पूज्य बनते हैं उनके ऊपर फूल चढ़ाए जाते हैं। मैं क्यों ये फूल पहनूं? अच्छा, शिव के मंदिर में फूलों से सजाया नहीं जाता है? हैं? तो फिर पहनते नहीं हैं? नहीं, नहीं, नहीं। वो भक्ति मार्ग में तो हद के ही फूल होते हैं, लेकिन सजाया तो फूलों से जाता है ना। तो ऐसे क्यों कह दिया मैं क्यों फूल पहनूं? माने जो सजाया जाता है वो साकार सजाया जाता है कि बिंदी सजाई जाती है? हाँ, वो लिंग सजाया जाता है। तो मैं क्यों पहनूं? इसलिए कब फूल आदि लेते नहीं हैं। तुम पूजी बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों को मोस्ट बिलीव्ड ओबीडिएंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे अपनी सही सिग्नेचर करते हैं, सही डालते हैं, तो लिखते हैं मिंटो कर्जन। अपन को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। यहाँ तो लिखते श्री श्री लक्ष्मी नारायण श्री श्री फलाना, श्री श्री 1008, श्री श्री 108, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं अब इस शरीर को याद न करो, अपन को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं, और नई दुनिया में आत्मा भी नहीं होगी और शरीर भी पावन होगा। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी कितने कैरेट का बनेगा? 9 ही कैरेट का बनेगा। सोने में ही खाद पड़ती है। सोने का मिसाल दिया, बात है काई की? आत्मा की बात है ना।
तो आत्मा को कब निर्लेप नहीं समझना चाहिए। आत्मा निर्लेप नहीं होती है, आत्मा को ही लेप छेप लगता है विकारों का। तो ये ज्ञान अभी तुमको मिला है सतयुग में, तो 21 जन्म के लिए प्रारब्ध प्राय लेते हो। प्रारब्ध पाली, फिर क्या चाहिए? तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। किनको है? शिव बाबा को याद, कहाँ याद करती है? ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। इनको माने किनको? पीछे बोला शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। किनको? लक्ष्मी नारायण को याद करती है। माने भविष्य के लिए बात बताई कि ब्रह्मा की सोल भी जब शरीर छोड़ेगी तो शरीर छोड़ने के बाद जिस तन में प्रवेश करेगी उस शरीरधारी को पहचानेगी ना कि इसमें मुकर्रर रूप से शिव बाबा आता है, ये मुकर्रर रथ है। सर्वव्यापी का ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाता है। तो ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। उस समय की बात नहीं बताई, कब याद करती है? भविष्य के लिए बताया। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। इसको सदगति नहीं कहेंगे। किसको? सूक्ष्म वतन में रहना, सूक्ष्म वतनवासी होना, इसको सदगति नहीं कहेंगे। मनन चिंतन मंथन चल रहा है, देह को भूल गए, देह की दुनिया को भूल गए, देह के संबंधियों को भूल गए, देह के खाने पीने के पहनने ओढ़ने के पदार्थों को भूल गए, तो क्या सदगति हो गई? इसको सदगति नहीं कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में टिकने को फिर सदगति किसको कहा जाता है? सदगति कहा जाता है शरीर रहे और शरीर रहते ही हम सुख भोगें दुख न भोगें, उसको कहा जाता है सदगति। तो बाप कहते हैं पहले सूक्ष्म सृष्टि रचता हूं। वो सूक्ष्म सृष्टि कोई सदगति नहीं है। मनन चिंतन मंथन के आधार पर नई दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में तैयार करता हूं। वो नई दुनिया का जो नक्शा सूक्ष्म में तैयार होता है वो कोई नई दुनिया नहीं है, वो कोई तुम्हारी सदगति नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अपना पार्ट बजाए फिर वापस चले जाएंगे। क्या कहा? जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं वो भी अपना पार्ट बजाए कहाँ चले जाएंगे? कहाँ वापस आएंगे? वापस कहाँ जाएंगे? निर्वाण धाम जाएंगे। निर्वाण धाम ऊंचते ऊंच धाम है। ऊंचते ऊंच पार्ट बजाने वाली आत्माएं कहाँ रहेंगी? ऊंचते ऊंच धाम में ही रहेंगी। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंच है। बाप एक भगवान को सभी भक्त याद करते हैं, परंतु अभी तमो प्रधान बन गए हैं। तो बाप को भूल करके फिर क्या करते हैं? ठिक्कर भित्तर सब की पूजा करने लग पड़ते हैं। अपन तो जानते हैं कि जो कुछ भी चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई जीव आदि उड़ता है तो वो ही शूटिंग घड़ी घड़ी होती रहेगी। पतंगा उड़ता हुआ अगर शूट हो गया शूटिंग में,
तो फिर रिपीट होता रहेगा। जब जब कल्प की आवृत्ति होगी वो ही पतंगा फिर रिपीट होगा। तो एक्यूरेट हुआ ना। आत्मा जो पतंगे की है वो भी तो पार्टधारी है। उसी टाइम पर आकर के उसे वहीं उड़ना है। तो ये भी ड्रामा का सेकंड रिपीट होता जाता है, शूट होता रहता है ये बना बनाया ड्रामा। क्या मैंने नहीं बनाया है क्या? ये भी नहीं कि कोई टाइम निश्चित था जो बनाया। ये तो अनादि निश्चित बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी होकर के देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला, वो भी ड्रामा, उसका भी ड्रामा बन गया। पत्ता हिलने का ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं, पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है? फिर गायन क्यों है? भक्ति मार्ग का गायन है। कहाँ का गायन है? अरे भक्ति मार्ग का गायन है तो किस जगह का गायन है? संगम का क्या गायन है? ये पेड़ के जो पत्ते हैं, सूखे सूखे पत्ते या उड़ के नीचे गिरते हैं, ये भगवान के आर्डर पर गिरते हैं, हिलते हैं। फिर गायन कहाँ का है? अरे उन पत्तों की बात नहीं है, ये बेहद के षष्ठी रूपी वृक्ष की बात है। ये बेहद के पत्ते हैं। कौन से? ज्ञान में चलने वाले जो पत्ते हैं वो बेहद के पत्ते हैं। जब टाइम आएगा, संपन्न स्टेज बनेगी, तो एक एक पत्ता श्रीमत पर हिलेगा, बिना श्रीमत के नहीं हिलेगा। तो जो गायन है पत्तों पत्तों को हिलाने वाला, तो इस समय का गायन है। हुक्म देने वाला कोई है ना पत्तों को। उन्होंने उन पत्तों की बात समझ ली। किन्होंने? भक्ति मार्ग वालों ने। तो पत्ता पत्ता मेरे हुक्म पर नहीं चलता है। वो सब तो ड्रामा की नूद है। इस ड्रामा को अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर के राजयोग सिखलाते हैं, ही क्यों लगा दिया है? बाप के सिवाय राजयोग और कोई नहीं सिखला सकता। और आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ऐसे नहीं ब्रह्मा के तन में आके ज्ञान सुना के चले जाते हैं, फिर तुम अपने आप राजयोग सीखते रहते हो या दीदी दादियां दादाएं सिखाते रहते हैं। नहीं, ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। ये संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है। क्या क्या कांटा दिखाता है? कि अभी कल्प पूरा हुआ, अभी थोड़ा सा टाइम बचा है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं और नई दुनिया में फिर ये सब नहीं होंगे। एक ही सत्य सनातन धर्म सत्य बाप का स्थापन किया हुआ रह जाएगा। तो बच्चे हमेशा ऐसे ही समझो हमको बाप पढ़ाते हैं। ऐसे क्यों कहा? हाँ? समझने की बात क्यों बताई? ऐसे ही हमेशा समझो कि हमको बाप पढ़ाते हैं। ये बुद्धि विनाए कि राम की आत्मा पढ़ाती है या कृष्ण की आत्मा पढ़ाती है या कोई दीदी दादी दादाएं पढ़ाते हैं। ये बात आना बुद्धि में खतरनाक बात है। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा पढ़ाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। भगवान वाच
मैं तुमको 100 राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उनको पूज्य बनाने वाला मैं हूं ना। जो पूज्य थे वो अब पुजारी हो गए। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं। क्या नहीं बनते हैं ना? पूज्य बनते हैं न पुजारी बनते हैं। फिर मंदिर में पूजा किसकी होती है? शिव के मंदिर में जो पूजा होती है शिव बाबा की नहीं होती है तो किसकी होती है? हैं? अरे हाँ, पूजा जो है वो साकार की होती है। बिंदी की पूजा कैसे होगी? बिंदी तो इसमें प्रवेश है। तो बाबा नहीं बनते हैं पूज्य सो पुजारी। बाबा कहते हैं न मैं पूज्य बनता हूँ, न पुजारी बनता हूँ, न मैं फूल पहनता हूँ। क्या भक्ति मार्ग में जो स्थूल फूल चढ़ाए जाते हैं वो भी मैं नहीं ग्रहण करता, और जो संगम युग में चैतन्य फूल चढ़ाए जाते हैं वो भी मैं ग्रहण नहीं करता हूँ। मैं भोगता हूँ क्या है? मैं भोगता हूँ? मैं थोड़ा ही भोगता, मैं तो अभोक्ता हूँ। तो भोक्ता कौन है फिर? जिस तन में प्रवेश करता हूँ वो ही भोगता हुआ। बाबा तो नहीं बनते हैं। तो मैं फूल क्यों पहनूं और मैं फूलों को इनकार भी क्यों करूं? तुम भी इनकार नहीं कर सकते हो फूलों को। ये किससे कहा? कृष्ण की आत्मा से कहा है? राम की आत्मा में, कृष्ण की आत्मा में शिव प्रवेश करते हैं क्या मुकर्रर रूप से? नहीं। तो तुम भी इनकार नहीं कर सकते हो। हम क्यों फूलों को इनकार करूं कि तुम अर्पण मत हो? तुम भी इनकार नहीं कर सकते हो क्या? कोई शरण में आता है तो उसको शरणागति देनी ही पड़ती है, या इनकार किया जा सकता है? तुम भी इनकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उनको हक नहीं है। किनको? उनको किसके लिए बोला है? कायदे अनुसार उनको हक नहीं है कि फूलों को पहनने से इनकार करें। किनको हक नहीं है? उनको माने जो भविष्य में पार्ट बजने वाला है उसी के लिए बोला। जिनकी आत्मा प्योर है तो हकदार है फूलों की। वहां स्वर्ग में है ही खुशबूदार फूल। ये बात अंतर कर दिया क्या? जो नई दुनिया में फूल हैं वो सब खुशबूदार हैं, उनमें बदबू बेविचार की होती नहीं। और इस दुनिया में जो फूल हैं, कोई आक के फूल हैं, कोई गुलाब के भी फूल हैं, कोई बेविचारी हैं, कोई अबेविचारी हैं। फूल खुशी के लिए होते हैं ना, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो, नंबर बार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है करते हैं वो करने जरूर लग पड़ेंगे, क्योंकि नंबर बार तो है। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत अच्छा सबसे बोले। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, तो नीचे वालों को भी लिफ्ट तो मिलती है ना। ये भी ऐसे है। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। ये क्या बात हुई है?
तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता से आगे हम कैसे जा सकते हैं? बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाते हैं, इसलिए कहते हैं हमारे तख्त पर जीत पहनना। एक दो पर जीत पहनते हैं ना, पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। कितना करो? कितना करो? जो नर से प्रिंस न बनना पड़े, नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य एक ही है, नर से प्रिंस बनने की एम ऑब्जेक्ट नहीं है, नर से नारायण बनने की मुख्य एम ऑब्जेक्ट है। फिर कहते हैं किंगडम स्थापन होती है नंबरवार करने के लिए, फिर किंगडम हो गई, पूरी राजधानी स्थापन होती है। 21/5/64 की वाणी का 3रा पेज। तो फिर राजधानी में वैरायटी पद हो जाते हैं। माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो, भल बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर के रहो। क्या मतलब है? बच्चों के लिए ट्रस्टी का मतलब क्या हुआ है? ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये भी आत्मा हैं। किनके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं। मुझे तो इनकी पालना करने के लिए ट्रस्ट में मिला हुआ है, सेवा करने के लिए। तो फिर उनकी पिटाई कर सकते हैं? पिटाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हमको हाँ ट्रस्ट में है, उनको संभाल करने के लिए मिला है। भक्ति मार्ग में कहते थे, हे प्रभु ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा, फिर रोने की तो बात ही नहीं रही। परंतु ये तो है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजीत राजा की भी कथा सुनाते हैं। ये मोहजीत राजा की जो कथा है, कौन सा राजा है? हरिश्चंद्र राजा। उसकी कथा कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। क्या मोह की राजा, मोहजीत राजा की कथा है। पत्नी, बीवी, बाल बच्चे सब भी छोड़ गए, फिर भी मोह किसी में रोया क्या? नहीं। फिर कोई दुख फील नहीं होता है। कब? जब मोहजीत बन जावेंगे तो फिर कोई भी दुख फील नहीं होगा। एक शरीर छोड़ बच्चे ने, पत्नी ने दूसरा शरीर लिया, वहां का कोई बीमारी आदि नहीं होती है। एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है 21 जन्मों के लिए। बच्चों को अभी साक्षात्कार होते हैं। वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, शादी आदि वहाँ कैसे होती है, सब बच्चों को साक्षात्कार किया हुआ है। शादी आदि होगी वहाँ? फिर क्यों कहा है? अरे हाँ, बाबा कोई उस सतयुग की बात नहीं करते हैं। उसका लक्ष्य दिया है क्या बाबा ने कि नर से प्रिंस बनो? क्या लक्ष्य दिया है? नर से नारायण। तो कौन सी युग में बनेंगे? तो संगम युग में बनेंगे। तो शादी आदि वो स्वयंवर वगैरह होगा, वो कहाँ की यादगार है शास्त्रों में? वो संगम युग की यादगार है। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है, जोर से। ये भी सब ड्रामा में पार्ट नुधा हुआ है। ये वंडरफुल बातें हैं। परमपिता परमात्मा भी कितना भारी पार्ट है, खुद बैठ करके समझाते हैं। भक्ति मार्ग में ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, है? क्या मतलब? वहां कोई काम होता है क्या? है? परमधाम में काम होता है? फिर क्या काम है? ये कैसे कह दिया? भक्ति मार्ग में ऊपर बैठे बैठे मैं कितना काम करता हूँ, है?
नीचे तो गिरती कला में मैं एक ही बार आता हूं। अरे ऊपर बैठ, ऊपर का मतलब क्या होता है? ऊंची स्टेज में रहने की बात है। वो बात बाप समान बनने वाले के ऊपर भी लागू होती है और शिव बाप के ऊपर भी लागू होती है। शिव बाप परमधाम में ऊंची स्टेज में रहते हैं और जो षष्ठी का पिता है वो इस षष्ठी पर रहते हुए भी और मनुष्यों के मुकाबले ऊंची स्टेज में रहता है। अंत में जाकर के आखिरी जन्म में नीचे गिर जाता है। नीचे तो कला में एक ही बार आता हूँ। नीचे की कला में एक ही, बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमपिता परमात्मा कैसे आकर के पढ़ाते हैं, ये बात गुम कर दी है। असली बात क्या गुम हो गई? कृष्ण का नाम डालने से जो असली बात है वो गुम हो गई। क्या गुम हो गई है? कि वो निराकार परमपिता परमात्मा कैसे सृष्टि में आता है तो साकार में प्रवेश करता है और वो साकार भी मनुष्य सृष्टि के पिता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो फिर निराकार से प्रीति टूट गई। श्री कृष्ण का नाम डालने से निराकार से प्रीति कैसे टूट जाएगी? है? राम कृष्ण का नाम डालने से निराकार से प्रीति कैसे टूटेगी? राम की बात और कृष्ण की बात और। राम है मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष का बीज माने बाप, और बाकी आत्माएं हैं मनुष्य षष्ठी के पत्ते। तो बहुत अंतर पड़ जाता है। कृष्ण का नाम डाल दिया माने पत्ते का नाम डाल दिया। तो पत्ते का नाम डालने से बुद्धि साकार में टिकेगी या निराकार में टिकेगी? साकार में बुद्धि टिक जाती है। ये तो परमात्मा ने ही आकर के सहज राजयोग सिखलाया है और दुनिया को बदलाया है। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्कर को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, सत्य के देवी देवताओं को भी नहीं जानते हैं। सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। क्या निशानियां रह गई हैं? देवताओं की क्या निशानियां रह गई? सतयुग के त्रेता के कोई देवताएं हैं जिनकी निशानियां रह गई? अरे है ना, लक्ष्मी नारायण के चित्र आदि चित्रकला होती है कि नहीं सतयुग में? तो सतयुग में चित्रकला बहुत तीखे होते हैं। ज्यों का त्यों चित्र निकाल देते हैं। चित्रकला में मूर्तिकला वहां नहीं होती है, लेकिन वहां चित्रकला होती है। नाटकबाजी खूब करते हैं, नाटकबाजी खेलने में होशियार होते हैं। संगीत बहुत अच्छे गाते हैं। नाटकबाजी की शूटिंग नहीं करते हैं? हाँ, नाटकबाजी की शूटिंग कहाँ होती है? संगम में नहीं, उसकी शूटिंग सतयुग में जो करते हैं नाटकबाजी, हाँ, संगम पे होती है। यहाँ संपन्न नहीं बनेंगे तो फिर सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तो बाप समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन द्वारा हमको शिक्षा देते हैं। शिक्षा देते हैं, है? शिक्षा देते हैं ऐसे क्यों? कोई शिक्षा दी? अच्छा, अब हम तुमको बैठ शिक्षा देंगे। शिक्षा देने का मतलब क्या है? सुधारेंगे। तो ये सुधारने वाली बात, शिक्षा देने वाली बात ब्रह्मा के द्वारा क्यों बोली? क्या 67 तक कोई सुधार हुआ?
कोई शिक्षा मिली, ब्राह्मण से बदल के देवता बने सुधर करके? नहीं। तो ये ब्रह्मा तन द्वारा शिक्षा क्यों बताई? क्योंकि वही ब्रह्मा कोई न कोई में प्रवेश करता है। कौन से तन में प्रवेश करता है जो शिक्षा मिल जाती है असुरों को देवता बनने की? है जगदम्बा में। हाँ, शिव बाबा की याद से फिर बहुत मजा आता रहेगा। कब? है जब वो जगदम्बा का वो पार्ट चले, महाकाली का पार्ट चले, जब असुर संहारिणी का पार्ट चले, तो फिर तुम बच्चों को बहुत मजा आवेगा। अभी तो असुरों का बोलबाला हो रहा है, असुर अपनी मनमानी कर रहे हैं तो हमारी नाक नीची हो जाती है। फिर क्या होगा? फिर तुम्हारा बहुत नाम वाला हो जाएगा, बहुत मजा भी आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन है बताओ? सदैव फादर भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कैसे बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो जरूर कहेंगे हमारा ये फादर है, टीचर है, परंतु फादर गुरु भी हो, ऐसे तो होता नहीं। टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कब नहीं कहेंगे। इनका फादर भी टीचर था। किनका है? किनका फादर टीचर था? इनका क्यों कहा? इसका क्यों नहीं कहा? माने ब्रह्मा बाबा का फादर भी टीचर था लौकिक में, और जो राम वाली आत्मा है उसका भी फादर लौकिक में टीचर था, पढ़ाते थे, हम भी पढ़ते थे। वो है हद का फादर टीचर और ये है बेहद का फादर टीचर। तो अपन को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो भाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाबा है। मीठी चीज को याद किया जाता है। जैसे आशुक माशुक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, इससे पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते। गायन भी है मनुष्य देवता की एक रत्न लागी बार, सेकंड में वैकुंठ में जाते हो, सेकंड में मनुष्य देवता बन पड़ते हो। तो ये एम ऑब्जेक्ट है क्या? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? सेकंड में नर से नारायण बनने की ये एम ऑब्जेक्ट है। इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। नानक ने भी कहा है मूत पलीती कपड़ा धोए। यहाँ भी क्यों लगा दिया? जैसे शिव बाबा ने कहा वैसे नानक ने भी कहा है मूत पलीती कपड़ा धोए, परंतु वो कपड़े धोते हैं क्या? वो गुरु नानक तो कपड़े धोते नहीं। लक्ष्य सोप है। कौन है? गुरु नानक। लक्ष्य सोप कौन है? शिव बाबा है लक्ष्य सोप। बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी हूं। अरे धोबी है कि सोप है? हैं? लक्ष्य सोप कौन है, फिर धोबी कौन है? ऐसे थोड़े कि सोप ही धोबी हो जाए। धोबी धोने वाला अलग होता है और सोप अलग होता है। तो कौन सोप है, कौन धोबी है? ब्रह्मा धोबी है। अरे ब्रह्मा धोबी है? हैं? एक आध कपड़े धोले फिर? शिव बाप है धोबी और शिव बाबा है, वो शिव बाबा ही धोबी है। हाँ, बाप का बिंदी थोड़ी धोएगी। हाँ, शिव बाबा है धोबी और सोप। अरे इतनी, हाँ? नहीं वो तो एक ही हुए ना।
शिव बाबा है धोबी, धोने वाला कपड़ों को। चैतन्य कपड़ों की बात है ना। फिर लक्ष्य सोप कौन है? ब्रह्मा को घिसोगे, घिसने के लिए मना कर दिया, देखने के लिए भी मना कर दिया, उसी को घिसोगे बैठ के। हाँ, लक्ष्य सोप हुआ वो प्रजापिता, जिस तन में प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, ये लक्ष्य सोप है ना। फिर बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी हूं। ये किसने कहा? ये शिव बाबा ने कहा, प्रजापिता ने नहीं कहा। प्रजापिता के लिए तो बोल दिया ये लक्ष्य सोप है ना। तुम्हारे वस्त्र, आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूं। ऐसा धोबी कब देखा? कैसा धोबी? आत्मा को भी शुद्ध बनाए और शरीर को भी शुद्ध बनाए। आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है, उनको योग बल से कितना स्वच्छ बनाता हूं। तो फिर इनको कब भी याद नहीं करना पड़ता है। किनको? दादा को। ये सारा शिव बाबा का है, तो उनको ही याद करो। इनसे मीठा वो है। किनसे मीठा? इनसे मीठा वो है। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आंखों से ये ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। वो रथ इन आंखों से देखने में नहीं आता। अरे तुमको, आत्माओं को कहते हैं तुमको इन आंखों से ये ब्रह्मा का रथ देखने में आता है। गोरा चिट्ठा है ना, तो वो तो अच्छा आंखों में समा जाता है। परंतु बाबा क्या कहते हैं? इनका फोटो भी नहीं रखो। क्या करो? तुम शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा इन द्वारा तुमको की कौड़ी से हीरे जैसा बनाए रहा है। इन द्वारा क्यों कहा? शिव बाबा तुमको इन द्वारा कौड़ी से हीरा जैसा बनाए रहा है। बनाने वाला कौन है? बनाने वाली का आत्मा है अलग, और जिनके द्वारा बना रहा है वो आत्मा है कौन? रामकृष्ण की आत्मा है। उनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाए रहा। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिले बच्चों को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, ओम शांति।